नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं वाई टी मीडिया। मैं हूं इस समय महावीर कोल्ड फर्रुखाबाद में। आज कोल्ड का मुहूर्त है तो बहुत सारे किसान सब आए हुए हैं यहाँ पे, और ये कोल्ड मालिक भी हमारे साथ हैं, मनोज रस्तोगी जी। तो काफ़ी लोगों को आपकी बात का इंतज़ार रहता है कि लोग ये सोचते हैं कि जिस दिन मुहूर्त होगा उस दिन पप्पू जी कुछ बात करेंगे, क्योंकि वो किसानों की भलाई के लिए होती है और व्यापारियों के लाभ के लिए होती है। फ़ायदा दोनों का लोग आपकी बात पे गौर करते हैं। तो काफ़ी दिन से कमेंट भी आ रहे हैं इस बार कि पप्पू जी का इंटरव्यू कब लोगे। तो मैंने कहा जिस दिन जो है मुहूर्त होगा उसी दिन ले लेंगे इंटरव्यू। क्या है तो इस बार 2024 को आलू का प्रोडक्शन देखते हुए, आलू की गड़ाई को देखते हुए और आलू की निकासी को देखते हुए, टोटल ओवरऑल फसल को देखते हुए 2024 जो है वो आलू के लिए कैसा लग रहा है? पथरिया जी, सबसे पहले तो आप आए नए सत्र में। हम अपने सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं कि 2024 सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। 2024 साल, इस साल मौसम पे आलू पे मार पड़ी है। जिस समय शुरू में सर्दी होनी चाहिए उस समय थोड़ी गर्मी रही अक्टूबर के महीने में। फिर टेम्परेचर जो जनवरी में आलू को चाहिए, जब आलू हमारा 70 से 80 दिन का हुआ, उस समय आलू को जो धूप मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। उससे आलू का प्रोडक्शन में थोड़ा सा फर्क आ गया और थोड़ा हमारे क्षेत्र में ब्लाइट ने भी असर डाला मौसम की वजह से, क्योंकि धूप नहीं निकली। लोगों ने दवा भी डालने की कोशिश करी मगर वो ब्लाइट में चला गया। तो हमारे यहाँ आप मान के चलिए कि प्रोडक्शन में फ़र्क है, 10 से 15 पैकेट तक का प्रोडक्शन में फ़र्क आएगा बीघा में। और एक बीघा मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ 1 एकड़ में 5 बीघा होता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे बीघा का नाप अलग अलग होता है, तो थोड़े से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बीघा हमारे यहाँ 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, तो उसके हिसाब से आप अनुमान लगाएं। तो हम जो बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन की बीघा के हिसाब से बात करते हैं जी। ठीक, मगर प्रोडक्शन हमारे यहाँ जरूर कम है। मगर हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर हाइब्रिड आलू होता है वो लगभग 80 दिन में अच्छी ग्रोथ कर जाता है, तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम नहीं आएगा। वही 10 पैकेट का पर मांग लीजिए। मगर जो 10 पैकेट बीघा पे, 10 बीघा बीघा जो ब्रांडेड आलू हैं, जैसे चिप्सोना है, हालैंड है, 97 है, इनमें कुछ ज़्यादा पैदावार कम आएगी जी। तो इनाल ऐसा लग रहा है कि इस बार आलू जो है थोड़ा सा साल्ट रहेगा। और जो किसान स्टोर में आलू डालेंगे तो आप फिर कहोगे कि आप अपने फायदे की बात कर रहे हो, क्यों कोल्ड वाला वो अपने नुकसान की बात क्यों करेगा? ना, हमारा तो देखिए, हमारा तो किसान भाइयों से ऐसा प्रेम रहता है कि वो किसान से ही हमारा कोल्ड जुड़ा हुआ है और ज़्यादातर 99% किसान ही रहते हैं, इसलिए हमको कोई आलू कोल्ड भरने में दिक्कत नहीं आती है। मगर हमको लग रहा है कि इस बार किसान को पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि किसान 2-3 साल से टूटा हुआ है। तो अगर वो आलू कोल्ड में रखेगा तो उसको फ़ायदा होना चाहिए। गड़ाई क्या इस बार अपने यहाँ जैसी पिछली साल थी आलू की, उसी रेशियो में है या कुछ ज़्यादा थी या कम थी? नहीं, हमारे यहाँ गड़ाई जो पार साल थी लगभग उतनी ही है गड़ाई, और गड़ाई में कोई कमी नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमारे यहाँ लोग आलू पे ही ज़्यादा डिपेंड है और उन्होंने पूरे अपने क्षेत्र में आलू लगाया है। आलू जब कोल्डों से निकला तो मोस्टली जो है उसकी खपत, सारी की सारी जो खपत वो गड़ाई के टाइम पे हो गई खपत। तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि गड़ाई कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी आलू की। नहीं, जो गड़ाई के टाइम पे जो आलू की खपत होगी उसका कारण रहा जी कि उस टाइम पे क्या हुआ कि बरसात हो गई जी। आलू बरसने से यह हुआ कि जो कच्ची फसल थी वो लेट हो गई, तो उसमें जो स्टोर में आलू रखा हुआ था उसको चांस मिल गया। 1 महीने फसल लेट हो गई तो इसलिए कोल्ड वाला आलू इज्जत से निकल गया। उसका ये फर्क नहीं पड़ा कि वो आलू गलने में चला गया। आलू
जो था वो उसको 1 महीने का टाइम मिला और नई फसल हमारी दिसंबर में आई, तब तक इसको नवंबर में टाइम मिल गया, आलू पूरा निकल गया इज्जत से, कोल्ड खाली हुए। नहीं तो आलू 10 से 15% फंसने के पूरे चांस थे, क्योंकि कोल्ड स्टोर पूरे भरे हुए थे। किसान ने शुरू में आलू बेचने में उदासीनता रखी, नहीं बेचा, मगर वो धीरे धीरे वो एक ऐसी कुदरत ने करिश्मा किया कि वो आलू कोल्डों से सब निकल गया और इज्जत से निकल गया। जैसा कि ये कहा जाता है कि आलू का व्यापार जो है र्यूमर पे चलता है, तो पिछली साल तो ये र्यूमर पहले से ही बन गया था, कच्ची सीजन से बन गया था कि आलू 80 पैकेट का निकल रहा है, 70 पैकेट बीघा का निकल रहा है, तो आलू में इस बार मतलब कुछ होगा नहीं। और किसी व्यापारी ने पिछली साल आलू में मतलब कोल्ड में रखने के लिए कोई हाथ नहीं लगाया, जितना भी डाला था सब ज़्यादातर किसान ने डाला था, क्योंकि ये र्यूमर था। जबकि आलू पिछली साल ज़्यादा था, सारे कोल्ड भर गए थे अपने यहाँ के, मेरे ख्याल फुल ही थे सारे कोल्ड, शायद ही कोई कोल्ड खाली रह गया हो और बाकी सारे कोल्ड फुल थे। आलू फिर भी सारा का सारा निकल गया था, कोई भी आलू ऐसा नहीं फिका गया फर्रुखाबाद में। फीके अगर गए होंगे तो कोई बीजा अगर बेकार वाला रह गया होगा या किसी का हरा भरा रह गया होगा, जो ज्यादा खराब ही आलू होगा वो ही फिका गया होगा। वैसे फिका कुछ नहीं, सारा आलू इतना सारे कोल्ड भरे होने के बावजूद भी सारा निकल गया। तो अगर पिछली साल अगर सस्ते का र्यूमर ना होता तो शायद आलू पिछली साल भी निकल जाता सारा। देखिए ऐसा था कि पिछली साल आलू सब कोल्ड भरने का एक कारण था कि आलू शुरू में काफी मद्दा था जी, मतलब जब हम लोगों ने स्टोर की ओपनिंग करी थी तो 300 से 400 रुपये कुंटल आलू था, तो इस भाव में किसान की लागत भी नहीं निकल रही थी। तो किसान ने रिस्क लेके आलू कोल्ड में डाला कि शायद हमें कहीं से चांस मिल जाए। और देखिए आजकल मीडिया का जमाना है, हर आदमी जानता है कि प्रोडक्शन कम हो रहा ज़्यादा हो रहा है, तो देखिए कोई चीज ऐसी चीज है नहीं कि जो छुप जाए जी। तो पार्सल आलू को मौसम बहुत अच्छा मिला, तो प्रोडक्शन यहाँ नहीं, प्रोडक्शन मतलब बंगाल को छोड़ के हर जगह प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। सबसे शुरुआत अपने आप के एमपी से हुई थी, इंदौर से, सबसे अच्छा वहाँ प्रोडक्शन था। वहाँ पे आप विश्वास रखिए, जब वहाँ पे यहाँ के स्टोर खुले भी नहीं थे तब वहाँ के कोल्ड स्टोर 70% इंदौर के हो गए, तो लाइनें लग गई थी जी। और आज स्थिति विपरीत है। आज इंदौर में आज की डेट में मात्र अभी 15 से 20% आलू गया, वहाँ पे 1500-1600 का भाव हो गया है जी। तो ये चीज आजकल मीडिया के जमाने में कोई चीज आप छुपा नहीं सकते हो। आलू भी तो वहाँ पे आधे ज्यादा खुद गया इंदौर में। हाँ, इंदौर में इंदौर में इस बार आलू की थोड़ी गड़ाई भी कम थी, उन्होंने शुरू से रेट अच्छा मिला जी। तो वे अपना आलू खोदते चले गए। तो एक आलू में एक ट्रेंड है कि जैसे आपने कहा था कि सस्ता था सब निकल गया जी। तो निकलने का तो उसके भी 2-3 कारण रहे। एक तो आलू सस्ता था, खूब खाया भी गया, और उसके बाद हमको 1 महीने का चांस मिल गया बरसात से होने से, इसलिए आलू निकल गया। मगर इस बार जो है हमको लग रहा है कि आलू का प्रोडक्शन ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बंगाल हो, हर जगह कम आना चाहिए। और जब प्रोडक्शन कम होगा, आलू की शॉर्टेज होगी, तो आलू में पैसा बनेगा। आपने अपने आप ही बता दिया, मैं यही पूछने वाला था कि प्रोडक्शन ये अपने यहाँ ही उत्तर प्रदेश में खाली कम है या जहाँ बंगाल में आलू होता है, गुजरात में आलू होता है, पंजाब में आलू होता है, सभी जगह कम है, तो इफेक्टेड सभी जगह है आलू। देखिए इस बार मौसम की मार एक्चुअली क्या हुआ है कि मौसम की मार हर जगह पड़ी है, और हम भी यूट्यूब के माध्यम से देखते रहते हैं कि आगरा वाले जो बड़े बड़े किसान हैं वे कहते हैं कि हमने 25 से 30 साल हमारी उम्र हो गई, कोई कहता है 40 साल हो गई, इस तरीके का हमने मौसम नहीं देखा और आलू हमारा में फुलाव नहीं आया। तो वही सब चीज़ों से एक आइडिया लग रहा है कि इस साल प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी मार खा रहा है। और जब देखिए आलू में हमेशा जब कमी होगी तभी पैसा मिलेगा, जब भी आलू की फ्राइट होगी कोल्ड में रखने में कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। हमने पिछली साल भी कहा था कि अगर कोल्ड स्टोरेज किसी तरीके से पूरे भर जाएं तो किसान भाइयों को चाहिए कि शुरू में ही आलू बेच ले जी। और शुरू में रेट सही था, मगर किसानों ने रेट भी अच्छा रहा शुरू में, और जिन किसानों ने बेच लिया उनके दाम हो गए, जिन्होंने नहीं बेचा उनको लॉस हुआ। तो आलू तो ये है कि जब तक आलू में देखिए आलू में तभी पैसा बनेगा जिस साल आलू की शॉर्टेज होगी। वो तो सच है।
लेकिन फुलाव में अपने यहाँ तो कोई अंतर नहीं है आलू में। अपने यहाँ तो मंडी में सारे आलू मोटे आ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मीडियम से। कुछ एक आलू तो हमेशा आते हैं, कुछ मीडियम हो जाते हैं, लेकिन वैसे आमतौर पे देखोगे तो आलू लगभग ठीक साइज है, बढ़िया साइज है। देखिए, आप साइज का आइडिया लगा रहे हैं, उसके देखिए 2 कारण हैं। जिनके आलू अक्टूबर में लग गए हैं उनका साइज सही हो गया है, मगर उसमें ट्यूमर कम पड़े हैं जी। मतलब जो आलू एक पेड़ में 5-6 होने चाहिए, वे 3 बने हैं, तभी 4 बने हैं, तभी साइज उनका ओवर हो गया जी। मगर प्रोडक्शन उनसे पूछिए तो उनका भी प्रोडक्शन डाउन है जी। और जिन्होंने नवंबर में लगाया है उनके में ट्यूमर ज्यादा हो गए, क्योंकि मौसम का फर्क पड़ा। उसमें साइज छोटा हो गया, उसमें बाद में ठंड हो गई और उसमें ब्लाइट भी आ गई जल्दी जी, नवंबर वाले आलू में, तो उस वजह से उनका साइज छोटा हो गया। तो इस वजह से जो हाइब्रिड आलू जो है, हाइब्रिड आलू जो जल्दी लग जाता है तो उसका साइज थोड़ा मोटा हो जाता है, तो इस वजह से उसका जो है साइज अच्छा आ रहा है फरक्काबाद मंडी में। अपने यहाँ जिला फर्रुखाबाद में इस बार कैपेसिटी कितनी बढ़ गई है कोल्ड स्टोर की? हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में आप लगभग मानिए, फर्रुखाबाद में लगभग 8 से 10 कोल्ड नए बने हैं जी, तो वही मान लीजिए लगभग 20 लाख की कैपेसिटी बढ़ी है। तो जो 2.25 करोड़ की क्षमता थी 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास हो गई, 2 करोड़ के आसपास अब हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो क्या लग रहा है कोल्ड स्टोर मतलब हो जाएंगे फुल? जो प्रोडक्शन आप बता रहे हैं, जो प्रोडक्शन अभी किसान भी बताएंगे, तो उसके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि आप नेचुरली मानिए जिस साल रेट अच्छा होता है जी, उस साल किसान, छोटा किसान आलू बेचता है जी, क्योंकि किसान भी 2 साल से 3 साल से पिटा हुआ है जी, तो वो अपने आलू को सेल करेगा जी। और बड़ा किसान है, जो मजबूत किसान है, जो हर साल कोल्ड में रखता है, तो वो कोल्ड में ही रखेगा। तो इसलिए जो अच्छी गुडविल वाले कोल्ड हैं, जो किसान के संग हमेशा खड़े रहते हैं, उनका आलू कोशिश करते हैं कि हर तरीके से उन्हें सुविधा मिले, अच्छे रेट में बिके, अच्छे ढंग से पेमेंट हो, तो उन कोल्डों को तो भरने में दिक्कत नहीं आएगी। मगर जिन कोल्डों की थोड़ी गुडविल खराब है उनका कोल्ड भरने में दिक्कत है, उनके कोल्ड इस बार भरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आलू बिक के जाएगा तो कोल्ड में ही वाया जाएगा, वैसे मतलब सीधा किसान से जाता है कोल्ड में? ऐसे देखिए, ऐसा है पथरिया जी, इतने कोल्ड हैं कि कोल्ड तभी पूरे भर सकते हैं जब पूरे हर किसान जोर लगाए। व्यापारी कितना खरीद लेगा, कितनी क्षमता है उसमें? हर आलू थोड़े ना सेकंड हाथ से व्यापारी कोल्ड में डाल देगा, तो वो चीज़ तो मुश्किल है कि कोल्ड में जो है भर पाए। हाँ, ये बात है कि किसान तो अपना मतलब खराब आलू है वो भी डाल सकता है कोल्ड में, उसके लिए तो वही अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन व्यापारी खराब आलू खरीद के नहीं डालेगा। हाँ हाँ। और पथरिया जी, इस बार एक भी बात है कि हमारे फर्रुखाबाद बेल्ट में थोड़ा सा आलू में प्रॉब्लम है, मतलब क्वालिटी भी डाउन है। मतलब क्वालिटी सब तो नहीं डाउन है, 5-10% आलू जो चेचक वाले हैं, तो वे आलू हमारे मंडी में सेल हो जाएंगे। और मेरी किसान भाई से अपील भी है कि वो चेचक वाले आलू जो भी उनके हैं वे अपना चेक करें और रेट अच्छा उसको मंडी में बेचें, क्योंकि कोल्ड में रखने में उसको पैसा नहीं मिल पाएगा, फायदा नहीं। तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि वे अपने अपने आलू चेक कर लें और उसको सेल कर दें। अभी मंडी में रेट अच्छा है तो उसको बेच के अपना दाम करें। अच्छा, तो वो भी इसमें फर्क डालेगा स्टोर में, क्योंकि पिछली बार तो किसान ने अपना हल्का चेचक वाला सब कोल्ड में डाल दिया था, क्योंकि उसका आलू बिक ही नहीं रहा था, तो इसलिए कोल्ड सब भर गए। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कोल्ड भरने में तो देखिए प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब भंडारण फुल नहीं हो पाएगा इस बार? हाँ, भंडारण फुल होना संभव नहीं है। 80-85% के आसपास पहुँच जाएगा क्या? देखिए, अभी तो कहना मुश्किल है कि 80 से 85% पहुँच जाएगा, क्योंकि अभी आलू जो है बहुत चीज़ों पर डिपेंड करेगा जी, कि आलू हमारे फर्रुखाबाद से कितना बाहर जाता है। यानी बाहर से मतलब है कि कितना खाने में जाता है, कितना हमारे और प्रांत के कोई लोग लेते कि आलू को नहीं लेते हैं। अगर हमारे यहाँ फर्रुखाबाद से आलू दूसरे प्रांतों में जाता है, चाहे वो खाने में जाए चाहे कोल्ड वाले में जाए, तो यहाँ के कोल्ड स्टोरेज ज़्यादा खाली रह सकते हैं। जो देखिए रेट, अगर किसान को रेट 1000 रुपये से ऊपर मिलता है तो वो अपने आलू को बेचेगा, ज़्यादा रिस्क लेके नहीं डालेगा। 1000 रुपये कुंतल? हाँ, 1000 रुपये कुंटल, 1200 रुपये कुंटल के आसपास बिकता है तो अपने आलू को सेल करेगा। और बाहर की मंडियों में अगर खुदा न खास्ता डिमांड आ गई, जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं, तो यहाँ के कोल्ड स्टोर ज़्यादा खाली रह सकते हैं। अभी तो रेट चल रहे हैं बढ़िया आलू के 700 से 800 रुपया
के आसपास, इक्का दुक्का 850 भी बिक जाते हैं। तो क्या 1000-1200 तक पहुंचने की उम्मीद है क्या? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, कहे भी नहीं, ये आलू है, जे 800 बिक सकता है और 500 बिक सकता है जी। मगर जिस हिसाब से माहौल है और जिस हिसाब से किसान भाई हम लोगों को रिपोर्ट दे रहे हैं, उससे लगता है कि बाजार ऊपरी जाएगा, नीचे की उम्मीद जाना कम है। अच्छा।